नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, मई का महीना प्रारंभ हो चुका है। आजकल हम मई के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें मकर राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है कुंभ और मीन राशि की। आज की इस वीडियो में हम कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए मई 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा कैसा प्रभाव इसका कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो को, अपनी राशि को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, क्योंकि अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी। ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं कुंभ राशि की। बात सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं। तो शुरुआत कुंभ राशि के स्वामी से ही करेंगे। तो शनि आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है। शनि मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से गोचर करेंगे। सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य 15 मई के बाद गुरु के साथ युति करेंगे और गुरु अस्त अवस्था में आ जाएंगे। अभी सूर्य की जो युति है वो शुक्र के साथ चल रही है। मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मई के महीने में मंगल इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 1 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई तक शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र, सूर्य और गुरु की आपके चतुर्थ भाव में युति होगी। बुध आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध नीच अवस्था से बाहर आएंगे और जड़त्व दोष से भी बुध बाहर आएंगे। 31 मई तक बुध आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष गुरु आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करने वाले हैं। राहु आपकी राशि से इस समय पर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय मंगल और राहु की युति चल रही है, जो कि पूरे मई के महीने में जारी रहेगी। ये अंगारक दोष के नाम से जाना जाता है। केतु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी मई के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कुंभ राशि वाले जातकों को लगी रहेंगी, क्योंकि इस समय अष्टम में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और इस तरह की परेशानियां आपको हो सकती हैं जो कि डायग्नोज ना हो, आपको पता ही ना चले कि आखिर में समस्या है क्या। तो आपको अच्छी तरीके से अपनी समस्या को पहचानना होगा। उसके लिए आपको कई तरह के विशेषज्ञों से सलाह भी लेनी पड़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि अंत में कोई विशेष समस्या ना निकले। तो दोनों ही स्थितियां आपको देखने के लिए इस महीने मिल सकती हैं। शनि की 7.5 के कारण भी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहेंगी। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस महीने मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी।
बात विद्यार्थियों की जाए, शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा और करियर के लिए 10 मई तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। 10 मई के बाद आपके शिक्षा भाव के स्वामी बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे। 10 मई के बाद जो भी आपके शिक्षा संबंधी कार्य हैं, कोई परीक्षा आप देना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आपको उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी। 10 मई तक का समय जो है वो आपकी शिक्षा के लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे 10 मई के बाद करें तो उत्तम रहेगा। 10 मई से पहले आपको उनमें सफलता धीमी गति से मिलने की संभावना बनती है। बात करियर के लिए की जाए तो करियर भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, तो इस समय पर आप कहीं पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं जो कि आगे चल के आपको नौकरी के लिए प्रोत्साहित करे, तो फिर आपके लिए ये जो महीना है थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके दशमेश राहु के साथ आपके दूसरे भाव में युति करके गोचर कर रहे हैं। 1 मई से लेकर 1 जून तक का जो समय है वो आपके करियर के लिए थोड़ा सा कमजोर है। थोड़ा सा ध्यान अपने करियर में आपको रखना चाहिए इस समय। यदि आप करियर से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो फिर हो सकता है उसमें आपको सफलता ना मिले। तो अपने धैर्य को खोइए मत, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। नौकरी के विषय में यदि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो नौकरी का पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा। जो लोग ऑनलाइन नौकरी करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, उनको सफलता अच्छी मिलती दिखाई दे रही है। आपके लिए ऑनलाइन नौकरी में अच्छे मार्ग मिलते दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो उनके लिए समय मिला जुला दिखाई दे रहा है। कोई विशेष परेशानी आपकी नौकरी के क्षेत्र में वैसे होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों की जो कार्य की स्थिति है, नौकरी की जो स्थिति है, वो बहुत अधिक स्टेबल नहीं रह पाती है। तो आपको उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा ही। तो महीने के कुछ दिन आपको अपनी नौकरी में थोड़ी परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, जब चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें होंगे और राहु के साथ, शनि के साथ युति करेंगे। उसके अलावा जो दिन है वो आपकी नौकरी के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। बात उन लोगों की जाए जो सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी का पक्ष आपके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती देखी जा सकती है। सरकारी पक्ष आपका उत्तम है। इस महीने आपको सरकारी पक्ष से बहुत अधिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए यदि इस महीने को देखा जाए तो व्यापार भाव के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं और सूर्य आपके उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, गुरु और शुक्र के साथ युति करेंगे। तब आपको सूर्य के थोड़े मध्यम परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं। 15 मई तक का समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अधिक उत्तम है। 15 मई के बाद आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना अपने व्यापार के क्षेत्र में करना पड़ सकता है। व्यापारियों को किसी को पैसे उधार देने से इस महीने थोड़ा सा बचना चाहिए, या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 15 मई के बाद आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से धन कमाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है। बीच बीच में आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। तो आपको इस महीने बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्पेशली 10 मई तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब बुध नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे तो राहु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु दूसरे भाव में बैठकर कई बार बहुत अधिक धन दिलवा देते हैं। शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, परंतु आपके लिए बहुत बड़ी मात्रा में शेयर में पैसा लगाना उत्तम नहीं होगा, क्योंकि आपको 7.5 का समय चल रहा है, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना बनती है। तो थोड़ी मात्रा में आपको शेयर में पैसा लगाना चाहिए। थोड़े थोड़े लाभ ही आपको इस महीने मिल पाएंगे। बात आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए मध्यम है। आपको नौकरी के क्षेत्र से और व्यापार के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से आर्थिक लाभ होता रहेगा। स्पीड थोड़ी धीमी होगी। आर्थिक लाभ की जो स्पीड है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, परंतु
आपके पास धन आता रहेगा। और जैसे ही 7.5 का जो समय है वो धीरे धीरे उतरने लगेगी 7.5 आपकी राशि पर से, तो आपका आर्थिक पक्ष भी उत्तम हो जाएगा। फिलहाल जो समय चल रहा है वो आपके आर्थिक लिहाज से थोड़ा सा स्लो है। आपके पास धन आएगा पर धीमी गति से आने की संभावना मई के महीने में बनती है। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, जो लोग विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, एमएनसी में नौकरी करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके विदेशों संबंधी सभी कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। मई का महीना आपके विदेशों संबंधी कार्यों के लिए सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। आपके विदेश में नौकरी लगने की संभावना भी बनती है और आपके विदेश जाने का सपना भी इस महीने पूरा हो सकता है। जो लोग कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए योग निर्मित हो चुके हैं। बहुत समय से यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते थे, स्पेशली अचल संपत्ति खरीदने के लिए यदि आप प्रयासरत थे, तो ये आपका जो सपना है वो निकट भविष्य में पूरा होगा, क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने गुरु ने अपना गोचर जो आपके चतुर्थ भाव में शुरू कर दिया है। धनेश जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो भूमि, भवन और वाहन का सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इन चीजों के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो करते रहिए, आपको निकट भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि मई के महीने में ये स्थिति थोड़ी कमजोर है, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे। जब गुरु अस्तावस्था से बाहर आ जाएंगे तो आपको इन चीजों में सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। बात आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा था, पारिवारिक जनों में शांति नहीं थी, किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। गुरु और शुक्र दोनों ही मई के महीने में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सूर्य भी रहेंगे, परंतु कोई विशेष बुरे परिणाम सूर्य चतुर्थ भाव में नहीं देंगे। बहुत अच्छे भी नहीं देंगे तो बहुत बुरे परिणाम भी नहीं देंगे। न्यूट्रल रहकर सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और आपको परिवार का सुख मिलता रहेगा। परिवार के विवाद को भी आप धीरे धीरे सुलझता हुआ देखेंगे और धीरे धीरे पारिवारिक चीजों की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। संतान के विषय में बात की जाए, संतान के विवाह के लिए बात की जाए, तो संतान आपकी थोड़ी सी भ्रमित इस समय पर रह सकती है। संतान कंफ्यूज भी इस समय पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि संतान भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ जड़त्व दोष बनाकर। तो ये स्थिति संतान के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। संतान को बुद्धि भ्रम या फिर कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी संतान की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। 10 मई के बाद आपका संतान पक्ष उत्तम हो जाएगा और जो भी संतान आपकी जिन चीजों से परेशान थी वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगेंगी। संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो वो सपना आपका भी इस महीने पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। वैवाहिक जीवन में इस महीने कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी 10 मई के बाद का समय उत्तम है। 10 मई तक आपको अपने प्रेम जीवन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए और किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पर मध्यम रूप से, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश बनते हैं जो कि अस्तावस्था में गोचर कर रहे हैं। आगे भी शुक्र अभी मई के महीने में अस्त ही रहने वाले हैं, तो ये स्थिति भाग्य की थोड़ी सी कमजोरी को दर्शाती है। जितना आप चाहेंगे उतना भाग्य का साथ आपको मई के महीने में नहीं मिलेगा। केवल आपको अपने कर्म पर भरोसा करना होगा। वैसे भी शनि की 7.5 हमें कर्म की ओर धकेलती है और जितना हम कर्म करेंगे हो सकता है उसका लाभ आपको अभी ना मिले, परंतु निकट भविष्य में अवश्य ही मिलेगा। बात आपके लिए यदि उपायों की जाए तो आपको देवी दुर्गा की आराधना इस महीने अवश्य ही करनी चाहिए, जो कि राहु और मंगल की युति में आपके लिए बहुत अधिक पॉजिटिव तरीके से कार्य करेगी। अपनी वाणी का आपको प्रयोग करते समय इस महीने थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी इस महीने थोड़ी कड़वी होती दिखाई दे रही है। आपकी वाणी के कारण आपके घर परिवार कुटुंब में आपके झगड़े भी हो सकते हैं, तो वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें प्रयोग करते हुए। देवी दुर्गा की आराधना
करें, और शनि पूजा तो आपको करनी ही चाहिए क्योंकि 7:30 का समय है, तो शनि देव की आराधना आपको नियमित रूप से करनी चाहिए, वीकली तो करनी ही करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी कुंभ राशि के विषय में। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। बात सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेंगे। तो मंगल आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ युति बनाकर। मंगल पूरे महीने इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन मंगल मई के महीने में नहीं करने वाले हैं। बुध आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं 10 मई तक नीच अवस्था में। बुध 10 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे। सूर्य आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च अवस्था में। सूर्य 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य, शुक्र और गुरु की युति होगी। शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अस्त अवस्था में, तो शुक्र भी 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरे भाव में आपके गुरु, शुक्र और सूर्य की युति मई के महीने में होने वाली है। गुरु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मई के महीने में गुरु कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि 1 मई को ही गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया है और पूरे वर्ष गुरु आपके तीसरे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मई के महीने में शनि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी के साथ ही आपको शनि की 7:30 की प्रथम ढैया चल रही है। राहु आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करने वाले हैं। केतु आपकी राशि से 7म भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की मीन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के प्लेसमेंट के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य इस समय पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है। बेवजह की चिंताएं, मानसिक डर और आपके कार्यों में थोड़ी डिले होने के कारण आपको इस महीने मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, जिसके कारण आप स्वयं को थोड़ा चिड़चिड़ा भी महसूस करेंगे। तो ये चीज आपको इस महीने थोड़ी सी कंट्रोल करके चलनी है क्योंकि राहु और मंगल की युति आप ही की राशि पर बनी हुई है। नीच के बुध भी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां आपको मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट देने का कार्य करेंगी। आपकी वाणी इस समय पर कड़वी होगी। लोगों से झगड़े होने की संभावना आपके लिए इस महीने बनती है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का रखना चाहिए। योगा आदि का सहारा लेना चाहिए। जितना हो सके मेडिटेशन करें ताकि आपके मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ी स्टेबल स्थिति बनी रहे। बात विद्यार्थियों की यदि की जाए तो विद्यार्थी जो है मीन राशि वाले, वो इस महीने अपने क्षेत्रों में मेहनत करते नजर आएंगे। मेहनत उनकी बढ़ने वाली है, परंतु मेहनत का कोई बहुत बड़ा लाभ या विशेष लाभ उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी टेंशन में भी आप रह सकते हैं। तो शिक्षा का पक्ष जो है वो आपका धीरे धीरे उत्तम होने जा रहा है। इस महीने आपकी शिक्षा थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। तो शिक्षा का जो पक्ष है, जब जब चंद्रमा आपके 6, 8वें, 12वें होंगे और शनि और राहु के साथ युति करेंगे तो थोड़ा शिक्षा का पक्ष आपका कमजोर रहेगा। बाकी ये जो महीना है शिक्षा के लिहाज से मध्यम दिखाई दे रहा है। मीन राशि वाले जातकों के करियर के विषय में बात की जाए, कहीं पर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू आदि देने वाले हैं, तो वो आपका ठीक ठाक बना रहेगा। गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया है। गुरु आपके दशमेश बनते हैं और आपके राशि के स्वामी भी बनते हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तीसरे भाव में गुरु मिले जुले परिणाम आपको देने का कार्य करेंगे। बहुत अच्छे परिणाम गुरु तीसरे भाव में बैठकर नहीं देते हैं।
परंतु फिर भी आपको पहले से बेटर स्थिति गुरु की देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके भाग्य भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो आपके लिए ये स्थिति उत्तम बनी रहेगी। कुल मिलाकर आपको इस महीने करियर के पक्ष में, यदि आप ऑनलाइन जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। मई के महीने में ना मिले तो निकट भविष्य में अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि मई के महीने में गुरु अस्त रहेंगे, तो अपने पूरे परिणाम गुरु देने का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मई के महीने में आपके करियर संबंधी लाभ आपको थोड़ी कम मात्रा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। नौकरी लगने की संभावना आपके लिए मई के महीने में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके विषय में यदि बात की जाए तो नौकरी का पक्ष आपका उत्तम है। आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में सभी टारगेट समय पर पूरे कर पाएंगे और नौकरी से आपको धन का लाभ, एक्स्ट्रा इंसेंटिव आदि प्राप्ति भी होने वाली है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि उच्च के होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपकी नौकरी के लिए उत्तम है। नौकरी में कोई विशेष परेशानी इस महीने आपके लिए होती दिखाई नहीं दे रही है। केवल अपनी वाणी का और अपने चिड़चिड़ेपन का ध्यान रखें। सरकारी नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो सरकारी नौकरी का पक्ष आपके लिए उत्तम है। सरकारी लाभ आपको मिलता रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, मई के महीने में वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं, ठेकेदारी आदि का कार्य करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में मई के महीने में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापार आपका कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत मंदा चलता दिखाई दे रहा है। इस समय पर आपको बाजार में बहुत अधिक उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु का गोचर आप ही की राशि पर है। स्पेशली मई के महीने में राहु और मंगल और नीच के बुध की जो युति है वो आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है। उनकी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण व्यापार के क्षेत्र में आपको थोड़ी मंदी और कभी कभी बहुत अधिक लाभ भी देखने के लिए मिल सकता है। व्यापार का पक्ष आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अधिक उधार देना आपके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। बात उन लोगों की करें जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्थिति जो है मिली जुली दिखाई दे रही है। राहु का गोचर आप ही की राशि पर है, परंतु 10 मई तक आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मई के बाद ही जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो करें, परंतु कम मात्रा में करें, क्योंकि 7:30 का समय है और राहु जब राशि पर गोचर करते हैं तो कई बार बहुत बड़ा नुकसान और कई बार बहुत बड़ा लाभ भी करा देते हैं। तो मिले जुले परिणाम आपको शेयर मार्केट से देखने के लिए मिलने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके आपको देखना चाहिए कि आपको किस तरीके के परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि परिणाम की जो स्थिति है वो आपकी राशि पर, आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु और बुध की स्थिति पर निर्भर करती है। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार कराने के बाद ही आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने में यदि आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका उत्तम है। धन का लाभ आपको होता रहेगा, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। धन के लिहाज से कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपके खर्चे इस महीने बहुत अधिक होने वाले हैं, तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। यदि आप खर्चों को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आर्थिक पक्ष आपका इस महीने उत्तम दिखाई दे रहा है। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो विदेशों से लाभ मिलने के लिए आपके लिए योग निर्मित हो चुके हैं। विदेशों से आपको लाभ मिलने वाला है। ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं उनको भी लाभ मिलने की संभावना इस महीने बनती है। विदेशों संबंधी सभी कार्य आपके पूरे होंगे। हो सकता है उनके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़े और एक बार में सफलता ना मिले, परंतु आपके कार्य वो अंत में जाकर अवश्य ही पूरे होंगे। मई का महीना इस चीज को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। बात उन लोगों की करें जो कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं,
तो उनको 10 मई के बाद के समय का चयन करना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थेश जो हैं वो बुध बनते हैं और बुध अभी नीच अवस्था में आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। हो सकता है आपका इस महीने मन करे कि कोई भूमि या भवन या वाहन खरीदें, परंतु आपको 10 मई के बाद के समय का ही चयन करना चाहिए, अन्यथा आपको उस वाहन या उस भूमि से थोड़े से नुकसान की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलें और 10 मई के बाद ही इन चीजों की खरीद फरोख्त आपके लिए उत्तम होगी। परिवार के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। थोड़ी कलह के साथ स्पेशली 10 मई तक थोड़ी सी आपको कलह कलेश परिवार में देखने के लिए मिल सकती है। परिवारजनों का सहयोग आपको कम मिलेगा, परंतु 10 मई के बाद जब बुध आपके ठीक ठाक अवस्था में पहुंच जाएंगे, जड़त्व दोष से और नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, तो परिवार में जो भी कलह या कलेश थी उसमें थोड़ी कमी आपको अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। नीच के बुध के कारण परिवार में थोड़ी सामंजस्य में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही मंगल की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। मंगल और राहु की युति है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव आपको इस महीने देखने के लिए मिल सकता है। पारिवारिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलें और अपने गुस्से पर भी आपको इस महीने कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके गुस्से के कारण भी परिवार में कलह होने की संभावना बनती है। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, संतान के विवाह के लिए बात की जाए, संतान प्राप्ति के लिए बात की जाए, तो संतान का जो पक्ष है वो आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी कार्यों में आपको बीच बीच में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। राहु की दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है और आपके संतान भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, तो राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पर बनती है तो ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। संतान आपके मिले जुले परिणाम इस समय पर आपको देती नजर आएगी। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनको बीच बीच में असफलता देखने के लिए मिल सकती है। आपको जल्दी संतान प्राप्ति इस समय पर नहीं होने वाली है। थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है इस चीज के लिए। संतान के विवाह के लिए भी सेम चीज ही होने वाली है। यदि आप संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो फिर आपको थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ता होते होते टूटने की संभावना आपकी संतान के लिए इस समय पर बनती है। संतान संबंधी सभी कार्यों में आपको मिले जुले परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनमें पॉजिटिविटी थोड़ी कम और नेगेटिविटी थोड़ी अधिक दिखाई दे रही है। बात आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी महीना आपके लिए थोड़ा कमजोर है, क्योंकि राहु और मंगल की जो युति है उसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और आपके गुस्से के कारण आप दोनों में वाद विवाद होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण आपका इस महीने रह सकता है। वैवाहिक जीवन का स्पेशली आपको बहुत अधिक केयर करके इस महीने चलना चाहिए। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना है, चिड़चिड़ापन आप पर हावी नहीं होता है, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। बात प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के भी जो संबंध हैं उनमें इस महीने गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपके प्रेम जीवन पर भी राहु की दृष्टि है। प्रेम जीवन में थोड़े बहुत वाद विवाद होने की संभावना अवश्य ही आपके लिए बनती है, तो प्रेम जीवन को भी थोड़ा संभल कर आगे लेकर चलें। ये जो महीना है मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। सभी क्षेत्रों में आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो भाग्य का साथ आपको इस महीने मिलेगा, क्योंकि भाग्येश आपके मंगल बनते हैं जो कि आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि भाग्य में भी बीच बीच में रोड़े आएंगे, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति है, तो भाग्य में जो भी परेशानियां आएंगी वो धीरे धीरे दूर होंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर 1 मई से पड़नी शुरू हो चुकी है। गुरु जैसे जैसे बली होंगे, डिग्री वाइज मजबूत होंगे, आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। कोई विशेष परेशानी आपके भाग्य में अब होती दिखाई नहीं दे रही है। आने वाला समय आपको भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित होगा।
मित्रों, हमने बात की आपके सभी क्षेत्रों पर, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने देवी दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करें, अर्गला और कीलक स्रोत का पाठ करें। देवी दुर्गा को नीले रंग की अपराजिता का पुष्प अर्पित करें। उससे आपकी जो भी चिड़चिड़ापन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। साथ ही आपको शनि के उपाय करने चाहिए, क्योंकि 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। तो शनिदेव जो भी आपके कार्यों में डिले करने का कार्य कर रहे थे, उनमें भी आपको शनि की पूजा से लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है, तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।